नमस्कार सभी को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दिए। जैसे आप देख रहे हैं हम इस पीटी करंट अफेयर क्लास को डेली करा रहे हैं। प्रत्येक क्लास में 10-10 क्वेश्चन होते हैं, डिटेल से कराते हैं। 10 मिनट की क्लास होती है। तो अगर आप इस पीटी करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दे रखा है, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी ओपेनहाइमर फिल्म है उसको बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार, बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार तो किसे दिया गया है? क्रिस्टोफर नॉलेन को दिया गया है, नॉलेन को दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है ओपेनहाइमर फिल्म है, इसके डायरेक्टर कौन है? तो क्रिस्टोफर नॉलेन है। कौन है? क्रिस्टोफर नॉलेन है। अगर आपसे पूछा जाता है बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सिलियन मर्फी को दिया गया है। सिलियन मर्फी को दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार, अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो एम्पा स्टोन को दिया गया है। पूछा जाता है बेस्ट फिल्म का, तो ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का क्रिस्टोफर को दिया गया है। बेस्ट अभिनेता का सिलियन मर्फी को दिया गया है। अभिनेत्री का एम्पो स्टोन को दिया गया है। जो ओपेनहाइमर फिल्म है इसने 7 पुरस्कार जीते हैं। कितने पुरस्कार अपने नाम किए हैं? 7 पुरस्कार अपने नाम किए हैं। ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा पुरस्कार ओपेनहाइमर फिल्म ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में काजू नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी असम राज्य। असम की बात करते तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर में। कहाँ पर है? दिसपुर में। असम की बात करते हैं, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। हेमंत बिस्व शर्मा है। असम की बात करते हैं, असम का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी, गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में स्थित है। असम का पक्षी क्या है? सफेद पंखों वाली बंदक है। असम का पक्षी है सफेद पंखों वाली बंदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस किस प्रख्यात लेखक एवं कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस देश की महिला क्रिकेटर एम्बी हंटर ने जनवरी 2024 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ की है? ये आयरलैंड की रहने वाली है। अगर पूछा जाता है जनवरी 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एमी हंटर को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर। सरोजनी नायडू की बात करते हैं। सरोजनी नायडू, सॉरी, सरोजनी नायडू की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी या थोड़ा 1879 को हुआ था। कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हुआ था। इनकी बात करते हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ पर हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सरोजनी नायडू थी ये भारत की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। अगर आपसे पूछा जाता है भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो आपको टिक क्या करना है? सरोजनी नायडू है भारत की पहली महिला, भारत की पहली महिला राज्यपाल। महिला, बड़े बड़े डिब्बा ना है पाउडर के भैया तुम्हारे। वो खत्म हो गए पाउडर के डिब्बा उधर। ठीक है, अभी आने वाली है पेटी, तब दे दे।
वाले संदेश फूलवान अगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल पूछी जाती है तो ये सरोजनी नायडू। सरोजनी प्रवेश सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सरोजनी नायडू को कोकिला की उपाधि, कोकिला की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। महात्मा गांधी ने दी थी। पूछा जाता है कि सरोजनी नायडू को कोकिला की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी ने दी थी। सरोजनी नायडू का जन्म कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। अगर पूछा जाता है भारत की पहली महिला राज्यपाल तो ये सरोजनी नायडू है। अगर पूछा जाता है कहाँ पे बनी थी तो ये उत्तर प्रदेश में बनी थी। अगर पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तो सरोजनी नायडू है। इतना ही पूछा जाता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कर्पूरा ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम स्वामीनाथन भारत रत्न सम्मान मिला है। ये किस अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कुल 53 हस्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को यूएई का गोल्डन वीजा मिला है? तो आपको टिक क्या करना है? आनंद कुमार को दिया गया है। ये बिहार के पटना के रहने वाले हैं। कहाँ के? बिहार के पटना के। ये मैथ के टीचर हैं, मैथ के टीचर हैं। इन्होंने सुपर 13 का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिले कोई, पनियोर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। ये राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों की संख्या कितनी है पूछी जाती है तो 28 है। अगर पूछा जाता है अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिले कौन कौन से बने? पनियोर और बिचोम। ये लास्ट में ये बिचोम जिला बना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक रीवाच संग्रहालय बनाया गया है। कौन सा संग्रहालय? रीवाच संग्रहालय बनाया गया। रीवाच संग्रहालय जो बनाया गया है वो संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है। किरण रिजिजू। पूछा जाता है रीवाच संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो किरण रिजिजू ने किया है। अरुणाचल प्रदेश है ये म्यांमार से सीमा साझा करता है। किससे साझा करता है सीमा? म्यांमार से कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। म्यांमार से कुल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा हमारा नागालैंड हो गया, तीसरा मिजोरम, चौथा मणिपुर हो गया। अगर आपसे पूछा जाता है मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समान नागरिकता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर। स्थापना 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। ये पहले उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना उत्तराखंड, जिसका नाम दिया गया। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी को हम IME बोला जाता है। भारतीय सैन्य अकादमी, इसकी फुल फॉर्म होती है भारतीय सैन्य अकादमी की। लिख दे रहा हूं, भारतीय सैन्य अकादमी। फुल फॉर्म ये क्या होती है? इसे शॉर्ट में IMA नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अगर पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी
उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फूलों को घाटी पे एक पुष्पावती नदी गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जो पुष्पावती नदी है, पुष्पावती नदी, पुष्पावती नदी कहाँ से गुजरती है? फूलों की घाटी तब में गुजरती है। अगर पूछा जाता है उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी? 9 नवंबर 2000 को हुई थी। ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बनाता है। अगर पूछा जाता है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो सैन्य अकादमी उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसे हम शॉर्ट में IMA नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है। अगर पूछा जाता है पुष्पावती नदी है, वो कहाँ से गुजरती है? फूलों की घाटी से गुजरती है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। इतना ही पूछा जाएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट है कि जो रूपकुंड झील है, कौन सी? रूपकुंड झील, रूपकुंड झील, ये बेटा उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। इसे रहस्यमयी झील भी कहा जाता है और इसे कंकाल झील भी कहा जाता है। किसी रहस्यमयी, लिख देते हैं, रहस्यमयी झील और कंकाल झील भी कहा जाता है। नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है। क्या क्या कहा जाता है? कंकाल झील। अगर आपसे पूछा जाता है रहस्यमयी झील एवं कंकाल झील किसे कहा जाता है, तो रूपकुंड झील है, उसे हम रहस्यमयी एवं कंकाल झील कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पे काफी प्रसिद्ध है। जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान विष्णु के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भगवान विष्णु के लिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाए।